अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। कक्षा 10वीं बोर्ड 9वीं 8वीं व 7वीं के लिए उपयुक्त विषय हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा घटक व्याकरण, भाषा अध्ययन, भाषा अभ्यास, उपघटक शब्द संपदा। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। ठीक है, तो बच्चों जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऊपर आप लोग सब्सक्राइब करने का किस तरीके से तरीका है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग को जो तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप लोग को सब्सक्राइब करना है और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप लोग को प्रेस कर देना है, ताकि आप लोग को जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बच्चों ये है आप लोगों की बोर्ड के कृति पत्रिका, मीन्स आप लोग का पेपर पैटर्न। और हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है शब्द संपदा। देखिए यहाँ पर मैं उसको जो तो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट को जो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 4 मार्क्स के लिए जो तो पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बताऊँगा आप लोग को मैं कहाँ पर पूछा जाता है। जो गद्य का पहला परिच्छेद होता है और जो दूसरा परिच्छेद होता है उसमें जो दूसरा सवाल होता है शब्द संपदा, पहले परिच्छेद में 2 मार्क्स के लिए और दूसरे परिच्छेद में 2 मार्क्स के लिए जो तो ये पूछा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा है इसलिए मैं इसको जो तो यहाँ पर अलग से लिखकर मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, शब्द संपदा बोर्ड में आप लोग को 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये रहे आप लोग के शब्द संपदा। ठीक है, शब्द संपदा में बच्चों आप लोगों को अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा है विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है। पांचवा है उपसर्ग और प्रत्यय, छठा है तद्धित शब्द, सातवां है तत्सम शब्द, आठवां है तद्भव शब्द, नौवां है कृदंत शब्द और 10वां है विदेशी शब्द। तो ये 10 पॉइंट या 10 शब्द आप लोग को जो तो दिए गए हैं और इसी में से कोई भी आप लोग को 4 मार्क्स के लिए जो तो पूछे जा सकते हैं। तो आइए बच्चों एक एक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द क्या है उसकी परिभाषा देख लीजिए आप लोग। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक से ज़्यादा हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो लिखने में एक ही जैसे हो लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। उदाहरण में आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग को शब्द दिया गया है उत्तर। तो उत्तर का अर्थ अगर आप लोग देखें तो उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा और दूसरा अर्थ होता है जवाब। ठीक है, मैं उसको जुमले में प्रयोग करके आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, उत्तर की दिशा में जाओ, उत्तर की दिशा में जाओ। यहाँ पर उत्तर का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर उत्तर का अर्थ हुआ एक सिमत का नाम। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप लोग को कहा गया है एक वाक्य में उत्तर लिखो। मतलब अब दूसरे में जो तो कहा गया है एक वाक्य में उत्तर लिखो, मतलब आपको एक जुमले में जवाब लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर एक ही शब्द था उत्तर, लेकिन उसको उसके अलग अलग अर्थ जो तो लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए आप लोग हार। एक हार का मतलब होता है एक आभूषण। जैसे कि जो औरतें होती है तो वो जो जेवरात वगैरह पहनती है या ज्वेलरीज वगैरह जो पहनती है उसे आभूषण कहा जाता है। तो वो हार होता है, गले में पहनने का हार। और दूसरा होता है पराजय। पराजय का मतलब होता है जैसे अगर कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई मुकाबला हो रहा है तो उसमें जीत और हार होती है। तो वो जो हार होती है, ठीक है, मतलब मीन्स लूजर्स जो होते हैं, तो उसे कहा जाता है पराजय और उसका मतलब भी जो तो हार ही होता है। तो एक हार का मतलब हुआ गले में पहनने का हार और दूसरे हार का मतलब हुआ पराजय। तो बच्चों ये एक ही शब्द था। यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो ये एक ही शब्द था हार और उत्तर। लिखने में भी बिल्कुल सही था, सेम था, लेकिन उनके मीनिंग्स जो तो कैसे लिए गए, अलग अलग लिए गए।
तो इसी तरीके के शब्द को कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर और भी आप लोग को लिख कर बताया हो, जैसे कर, उसका एक मतलब या एक मीनिंग उसका हाथ भी होता है और दूसरा टैक्स भी होता है। उसके बाद में वार, एक मीनिंग उसका दिन लिया जाता है और दूसरा मीनिंग उसका आक्रमण मतलब कि हमला भी लिया जाता है। उसके बाद तीसरा है आप लोगों का तीर। तीर का मतलब होता है नदी का किनारा, और एक बाण। बाण समझते होंगे आप लोगों ने, देखे होंगे आप लोगों ने, तीर और कमान, ठीक है, तो उस तरीके से होता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हम लोगों का समानार्थी शब्द, ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए समानार्थी शब्द को आप लोग पर्यायवाची शब्द भी जो तो कहा जाता है, ठीक है। समानार्थी शब्द कैसे होते हैं? समानार्थी शब्द लिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है, उनका जो मानी होता है, वो कैसे होता है? वो एक जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द आप लोग को जो तो उदाहरण के लिए जो तो मैंने लिख के बताया हो, जैसे आकाश, गगन, ठीक है। पृथ्वी, इसका समानार्थी शब्द धरती भी है, भूमि भी है, धरणी भी है, ठीक है। उसके बाद में नदी, नदी का समानार्थी शब्द सरिता। सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द रवि। तो इस तरीके से समानार्थी शब्द होते हैं कि ये शब्द लिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन मानी इनका एक ही होता है। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ये याद रखनी है कि समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। आइए बच्चों बढ़ते हमारे अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है बच्चों आप लोगों का विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है। विरुद्धार्थी शब्द को बच्चों याद रखिए आप लोग, विरुद्धार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? विरुद्धार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा हो, बिल्कुल उल्टे हो, उसे विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। उर्दू में इसके लिए हम लोग जिद भी शब्द जो तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिद या जिद्दैन, ठीक है, जिद्दैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप लोग को जो तो कुछ शब्द दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, आकाश, धरती, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दिन रात, आदर अनादर, आवश्यक अनावश्यक, चैन बेचैन। तो ये जितने भी जो शब्द है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये जो अलामत जो दी गई है, इसका मतलब ही जो तो क्रॉस, यानी एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, तो ये सारे के सारे अर्थ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले अपने अगले शब्द की ओर, जिसे हम लोग युग्म शब्द कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। युग्म शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि हिंदी में जिनके शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप लोग को अगर ईजी करके बताऊँ मैं, तो ये शब्द को डैश से जो तो जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग ये डैश से जो तो इसको जो तो जोड़ा जाता है। आसान शब्दों में कहूँ बच्चों आप लोग को, तो जो भी शब्द डैश से जोड़े जाते हैं उन्हें युग्म शब्द भी जो तो कहा जाता है। ये समझने के लिए डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ शब्द आप लोग देख सकते हो, धीरे धीरे, कभी कभी, पशु पक्षी, आस पास, अपना सा, परिचित जैसा, नाम पता, देखा देख, दूर दराज। तो ये सारे शब्द जो तो युग्म शब्द है, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला है आप लोग का उपसर्ग और प्रत्यय। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोग का कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। दोनों की परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, उदाहरण भी लिखा हूँ, समझा भी देता हूँ। देखिए उपसर्ग कहा जाता है साबका को और प्रत्यय कहा जाता है लाहके को, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाए तो प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आप लोग कि ऐसे शब्द, यहाँ से देखिए आप लोग, ऐसे अक्षर या शब्द जो मूल शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द मूल शब्द के आखिर में लगकर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी यूँ कहा जाए आसान ज़बान में कि पहले लगने वाले और आखिर में लगने वाले, ठीक है। अब मूल शब्द मतलब कि खालिस अल्फाज। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, चैन, अभिमान, ठीक है, समाज और ये मान, ये शब्द जो है तो ये कौन से हैं? ये शब्द जो है तो मूल शब्द है। मूल शब्द का मतलब होता है खालिस अल्फाज, ठीक है। उर्दू में कहा जाए तो खालिस अल्फाज या खालिस शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चैन का मतलब आप लोग को पता ही है कि चैन का मतलब जो तो सुकून होता है, लेकिन जैसे ही उसमें बे जोड़ा गया तो शब्द क्या बन गया बच्चों? शब्द बन गया बेचैन, ठीक है। शब्द क्या बन गया? बेचैन।
और ये बेचैन का मतलब अब चैन नहीं बल्कि सुकून का गारत होना जो तो हो गया है। तो यहाँ पर जैसे उसमें ये बे जोड़ा गया, ये चैन का अर्थ जो तो बदल गया। ठीक है, तो इसे ये जो बे है ये कहलाता है उपसर्ग। क्या कहलाता है? ये उपसर्ग। ठीक है, और ये बेचैन में हम लोगों ने अगर ई जोड़ दिए तो पूरा शब्द क्या बन गया? बेचैनी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बे जोड़ा गया है ये उपसर्ग है, और ये जो ई जोड़ा गया है इसे जो तो प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर दूसरी और भी मिसालें जो तो देख लीजिए। अभिमान। अब यहाँ पर शब्द दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है? अभिमान। ठीक है, अभिमान। अभिमान के पहले ये देखिए स्व जुड़ा है, तो स्व जो तो ये उपसर्ग है क्योंकि पहले लगा है, और ये ई जो जुड़ा है ये प्रत्यय है। तो देखो क्या हो गया? स्वाभिमानी। ठीक है, जब अभिमान में स्व जुड़ा तो ये क्या हो गया? स्वाभिमान। ठीक है, क्या हो गया? स्वाभिमान। ठीक है, और उसमें जब ई जोड़ा गया तो वो न के आगे ये न में ई मिल गया तो स्वाभिमानी। इस तरीके से जो तो ये शब्द बना। तो यहाँ पर बच्चों ये स्व जो है ये उपसर्ग है और ये जो ई है ये प्रत्यय है। ठीक है, वैसे ही देख लीजिए बच्चों आप लोग समाज, और यहाँ पर समाज ये शब्द है, मूल शब्द इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो अ जो है तो उपसर्ग है और ये इक जो है ये प्रत्यय है। तो देखो असामाजिक। ठीक है, अगर समाज में अ जोड़े हम लोग तो असमाज बनेगा। ठीक है, असमाज। क्लियर हुई बात? लेकिन जब इसमें ई जोड़ दिया गया तो ये इक बन जाएगा, असामाजिक। तो इस तरीके से ये उपसर्ग और प्रत्यय होता है। वैसे ही यहाँ पर अगला शब्द देख लीजिए आप लोग, मान। इसमें अब जोड़ा गया है तो बन गया अपमान। मान का मतलब होता है इज्जत, लेकिन अब का मतलब होता है जब अब उसमें जोड़ दिया गया तो अपमान। अपमान का मतलब होता है बेइज्जत, और फिर उसमें इत जोड़ा गया है अपमानित। तो ये अब जो है ये उपसर्ग है, ये इत जो है ये प्रत्यय है, और ये जो मान है वो आप लोगों का मूल शब्द है। तो इस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों के होते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कृदंत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें जो है तो इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शब्द के आखिर में लगकर संज्ञा बनाने वाले शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द के आखिर में लगते हैं और जो शब्द होता है उसको वो क्या बना देते हैं? उसे वो बोलिए संज्ञा वाले शब्द को वो जो तो संज्ञा वाले शब्द में लगकर उसे जो तो वो कृदंत बना देते हैं। संज्ञा मतलब कि देखो अब यहाँ पर देखिए जो शब्द होता है वो क्रिया होती है। यहाँ पर दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया मीन्स काम है। ठीक है, क्रिया है, काम। लेकिन जब इसमें शब्द मिला है दौड़ने वाला, तो शब्द दौड़ने वाला जो तो एक संज्ञा हो गया, तो ये दौड़ने वाला जो है आप लोग का कृदंत शब्द हुआ। ठीक है, दौड़ने वाले को दौड़ाक भी कहा जाता है। वैसे ही देखिए चलना, चलना भी जो तो क्रिया है। ठीक है, चलना वाला ये क्या हो गया? कृदंत हो गया। चलाक, चलाक को भी चलने वाला ही कहा जाता है, तो ये क्या हो गया आप लोग का? कृदंत। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर शौक, शौक भी क्या है? क्रिया है। और शौकीन, शौक करने वाला। ठीक है, तो बच्चों यूँ कहा जाए कि जो काम करने वाला होता है उसे कृदंत कहते हैं। ठीक है, कृदंत शब्द किसे कहते हैं? जो काम करता है उसे कृदंत कहते हैं, मतलब क्रिया में लगकर वो जो तो संज्ञा को जो तो बदल देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला है आप लोग का तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम शब्द जैसे कि वैसे जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत जबान से जिसको जैसे कि वैसे ही जो तो ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो शब्द है मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप लोग के संस्कृत के शब्द है। ठीक है, आम्र, आश्चर्य, अक्षी, अमूल्य, अग्नि और आधा, ये जो तो किसके है? ये संस्कृत जबान के शब्द है। और इसको थोड़ा सा परिवर्तन, परिवर्तन मतलब कि थोड़ी सी तब्दीली करके इसको जब हिंदी में लिया जाता है तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र का बना आम, आश्चर्य का बना अचरज, अक्षी का बना आँख, अमूल्य का बना अमोल, अग्नि का बना आग और आधा का बना अर्ध। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दूसरे शब्द है
ये आप लोग के कौन से शब्द है बच्चों? देखिए अब जिन शब्दों को मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप लोग के तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन से शब्द है ये आप लोग के? ये आप लोग के तत्सम शब्द है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, अगर कोई सवाल रहा बच्चों आप लोग का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जैसे तत्सम शब्द है बिल्कुल इसके उल्टा तद्भव शब्द है। ठीक है, देखिए अब तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत में हिंदी में थोड़ा परिवर्तन करके ले लिया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम को आम्र, आग को अग्नि, आँख को अक्षी, अर्ध को आधा, आंसू को आश्रु, अचरज को आश्चर्य। ठीक है, बिल्कुल देखो यहाँ पर तत्सम और तद्भव एक दूसरे के उल्टा है। संस्कृत से कुछ परिवर्तन करके उसे हिंदी में ले जाता है और यहाँ पर तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत ज़बान में उसे थोड़ा परिवर्तन करके ही ले लिया जाता है, उसे ही जो तो तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले की ओर। आपका है तद्धित शब्द। तद्धित में देखिए आप लोग क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये जादू, मानव और बाल, ये असल में क्या है? ये संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं और इसमें जुड़कर वो उसको नए शब्द बना देते हैं। जैसे जादू में जुड़कर गर जुड़ा गया है। देखिए जादू में जो तो गर को जोड़ा गया है, इस तरीके से वो जादूगर बन गया है। तो ये जादूगर जो शब्द है ये आप लोग का तद्धित है। मानव, मानव का मतलब होता है इंसान। मानव में जब ता जोड़ा गया तो मानवता बन गया। मानवता का मतलब होता है इंसानियत, तो ये हो जाता है आप लोग का तद्धित शब्द। उसके बाद में बाल, बाल का मतलब होता है बच्चे और पन। ठीक है, जब उसमें पन जोड़ा गया तो बालपन। अब बालपन का मतलब बच्चे नहीं बल्कि बचपन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तद्धित शब्द होते हैं। आखिरी होता है बच्चों आप लोग का विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द में जो तो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी ज़बानों का जो तो शुमार इसमें किया जाता है। ठीक है, हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए परिभाषा देखिए, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी किसी भी ज़बान के शब्द को बिल्कुल हूबहू वैसे ही ले लिया जाता है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मिसाल के तौर पर जो तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए इरादा, इशारा उर्दू के अल्फाज है। हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, डॉक्टर अगर देखा जाए तो इंग्लिश का शब्द है। हॉस्पिटल इंग्लिश का है। इलाज, बम, तो ये ऐसे शब्द है जो दूसरी ज़बान से आए हैं और उसको बिल्कुल वैसे के वैसे ही जो तो ले लिया गया है। बच्चों उम्मीद मैं आप लोगों से यही करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें अगर आप लोग का कोई सवाल अगर रहा तो। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और उम्मीद और दुआ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही करूँगा कि आप लोग का बोर्ड का पेपर अच्छा जाए और आप लोग अच्छे नंबरात से कामयाब हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।